लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता एक गांव में जा रहा है। बताया चले, इस दौरान ग्रामीणों के बीच रहते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा। पिछले 10 साल में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए कौन कौन से बड़े कार्य हुए और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे व्यापक स्तर पर लोगों को फायदा मिले, इन सब बातों को समझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई। इसी को लेकर नवतेज टीवी ने राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में बीजेपी के तमाम बड़े छोटे हर प्रकार के नेता कार्यकर्ता सब गांव चलो अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी मौजूद है। भाई साहब, गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है, कल आप भी एक गांव में रुक कर आए हैं, क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में और जो निर्णय किया कि गांवों में भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ता हिंदुस्तान के सभी गांवों में पहुंचे, उसी क्रम में राजस्थान में भी ये कार्य योजना बन गई। उसके तहत संपूर्ण राजस्थान के गांव में कोई न कोई हमारा भाजपा का कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचे। केवल पहुंचे ही नहीं, 24 घंटा उस गांव में रहना और वहां पर बूथ से लेकर मीटिंग करते हुए किसानों से मिलना, किसान चौपाल भी हो गई, लाभार्थियों के घर में जाकर उनसे जानकारी लेना कि जो आपको नरेंद्र भाई मोदी जी ने मकान दिया है, गैस का चूल्हा दिया है, अनाज आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, सारी जानकारी उस गांव के बारे में, वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की सामाजिक, सोशल इंजीनियरिंग सब कुछ करने के बाद रात्रि विश्राम वहाँ करके धार्मिक स्थल पर भी वहाँ पर पहुँचना, स्वच्छता अभियान भी चलाना, साथ में दीवार लेखन में फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का फूल, ऐसा कार्यक्रम भी करने का तय हुआ था। 19 पॉइंट्स तय किए थे और अब वो फीडबैक रिटर्न में भरकर सारे जो हमारे नेता कार्यकर्ता यहाँ पर हमें देंगे, उससे संबंधित राज्य सरकार से रिलेटेड विषय होगा तो हम वहाँ भेजेंगे, संगठनात्मक विषय होगा तो हम देखेंगे और केंद्र सरकार का भी विषय हुआ तो हम दिल्ली भेजेंगे। यानी कि भारत सरकार के खजाने का एक एक पैसे का उपयोग लाभार्थी तक कैसे हो, ऐसा एक अद्भुत और अलबेला और अभियान जो चला है, मैं सोचता हूँ उससे बहुत बड़ा लाभ ग्रामवासियों को होगा, इस देश को होगा, तभी तो भारत विकसित होगा। वैसे एक आखिरी सवाल ये कि गांव चलो अभियान में विशेष तौर पर किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया? देखिए, विशेषकर तो एक तो किसानों की जो स्थिति थी उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी ली गई। दूसरा, वहाँ जिस प्रकार का सरकारी तंत्र है, हम वहाँ पर गए, बीडीओ से भी मिले, वहाँ हम नरेगा वालों से भी हमने बात की, आंगनबाड़ी और आशा सहयोगी उनसे भी बैठ के और चर्चा की। जो योजना है ऊपर से आती है, वो योजना है नीचे तक पहुँचती है कि नहीं, इसकी भी जानकारी ली। हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अंदर पेज प्रमुख से लेकर और पूरी वोटर लिस्ट लेकर के हमने 1.5-2 घंटे की मीटिंग की, उसमें सभी जानकारी ली। नए मतदाताओं को भी जोड़ने का काम किया, नमो ऐप भी डाउनलोड करवाए, विकसित भारत एम्बेसडर ऐसे करके कॉलेजों के अंदर जाके ये भी काम किया। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल नीचे गांव तक, बूथ तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया है। 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 के 25 कमल खिलाकर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को देंगे। ये थे हमारे साथ नारायण पंचारिया जी। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गांव चलो अभियान के तहत जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में तो बीजेपी का वोट बैंक काफ़ी मजबूत है, लेकिन गांव चलो अभियान से कहीं ना कहीं गांव का, हम कह सकते हैं एक एक धाड़ी का भी जो मतदाता है, जो गांव वाला है, वो भी बीजेपी से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अपनी निकटता ज़रूर महसूस करेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।